हेलो एवरीवन, डियर मित्रों में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि इकोनॉमिक के लिए कमेंट सेक्शन में जाके एक स्टूडेंट ने बोला था कि इफ़ेक्ट ऑफ ब्लैक मनी के ऊपर वीडियो चाहिए था, इसकी वजह से मैं यहाँ पे आज आपके लिए लेके आई हूँ इफ़ेक्ट ऑफ ब्लैक मनी। तो ब्लैक मनी मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इसको पढ़ने से बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो होपफुली मेरे वीडियोज़ से भी आपको मज़ा आ रहा होगा। अब इफ़ेक्ट ऑफ ब्लैक मनी में हम लोग के कुछ पॉइंट्स दिए, पहले मैं आपके लिए वो पॉइंट्स रीड आउट कर रही हूँ। सबसे पहला पॉइंट है डिक्लाइन इन टैक्स रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सेकंड, अनफेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। थर्ड, इन्वेस्टमेंट इन नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर। फोर्थ, रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फिफ्थ, ब्लैक मनी ट्रांसफर टू फॉरेन कंट्री और टैक्स हेवन कंट्री। सिक्स्थ, मॉरल एंड इथिकल एक्सेप्ट। तो ब्लैक मनी के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ब्लैक मनी होता क्या है। जो भी छुपे हुए अमाउंट्स रहते हैं तो इसके ऊपर उन लोग टैक्स पे करना नहीं चाहते, उन लोग यानी गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गया या कोई ऐसा पर्सन जो बताना नहीं चाहता हो, तो उसको हम लोग ब्लैक मनी बोलते हैं। अब ब्लैक मनी की वजह से ही हमारी इकोनॉमी डेवलप नहीं हो रही है, क्योंकि काफ़ी ऐसा पैसा है जो ब्लैक मनी के रूप में अभी भी छिपा हुआ है, जिसका टैक्स पे नहीं हो रहा। और टैक्स पे नहीं होता, इसकी वजह से जो मिडिल क्लास पर्सन है और सैलरीड पर्सन है वो सबसे ज़्यादा घिसते हैं। ओके, अब इसका ब्लैक मनी का इफेक्ट क्या है? इट हैज़ बीन हेल्ड दैट द सर्कुलेशन ऑफ वाइड एंड एक्सटेंसिव ब्लैक मनी प्रूव्स टू बी ऑब्स्ट्रक्टिव टू द स्मूथ प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड देयरफॉर इट हैज़ बीन राइटली टर्म कैंसर फॉर द इकोनॉमी। हम लोग के डेवलपमेंट का सबसे बड़ा कारण जो हमारा कंट्री अभी तक डेवलप नहीं हो रहा वो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक मनी है। इसकी वजह से ब्लैक मनी को हम लोग ने कंपेयर किया हुआ है कैंसर के साथ। जिस तरीके से कैंसर का रोग लगने के बाद कोई इंसान वापस ठीक नहीं हो सकता, उसी तरीके से हम लोग का ब्लैक मनी का रोग अगर किसी को लग गया तो वो वापस ऊपर नहीं आ सकता। The parallel economy which comes into the existence as a result of the circulation of black money is found to be injurious and has several deleterious effect on the economy, some of which may be listed as follow। कुछ इफेक्ट्स हम लोग को यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है डिक्लाइन इन टैक्स रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। Tax evasion, which is an important source of black money, result in the loss of tax revenue for the government. In fact, the loss to the state exchequer is more than that because those who earn such an income through illegal, unethical and antisocial activity never declare or disclose this income। हम लोग को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू अगर किसी में से मिल रहा होगा तो टैक्स से ही मिलता है गवर्नमेंट को, लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि इसका टैक्स पे नहीं करते। तो इसकी वजह से क्या होता है, जो इनकम जनरेट होने वाला रहता है वो इनकम जनरेट नहीं होता। और इसी के लिए हम लोग के ये इफ़ेक्ट हम लोग का सबसे ज़्यादा दिखता है कि जो इलीगल या अनइथिकल मेथड से जो पैसे आते हैं वो कभी लोग इनकम में बताते नहीं हैं। Besides, another adverse effect of tax evasion is that those who honestly pay tax feels the injustice has been done to them। इसके अलावा इसका दूसरा इफेक्ट ये रहता है कि जो ऑनेस्टली टैक्स पेयर है, ऑनेस्टली टैक्स पेयर यानी कौन रहता है, जो मिडिल क्लास पीपल हो गया या सैलरीड पीपल हो गया जिनका टैक्स डायरेक्टली कंपनी के थ्रू विड्रॉ होता है, तो उन लोग को इसके साथ इंजस्टिस लगता है। उनको ऐसा लगता है कि जो बिजनेस पर्सन है वो इतना ज़्यादा कमाने के बाद भी टैक्स पे नहीं कर रहे, और हमको जो सैलरीड पर्सन है जो मंथली 15,000 to 20,000 पे कमा रहा है उसको टैक्स पे करना पड़ रहा है। थर्ड, ऑनेस्टली इज़ पेनलाइज्ड एंड डिसऑनेस्टी रिवॉर्डेड। इसमें अपोजिट रिजल्ट दिखता है कि जो ऑनेस्टली टैक्स पे कर रहा है उसको पेनल्टी पड़ रही है, और जो डिसऑनेस्टली टैक्स पे ही नहीं कर रहा उसको उसके पैसे मिल रहे हैं, यानी रिवॉर्ड हो रहा है। सैलरीड पर्सन एंड दोज विथ फिक्स इनकम एंड वेजेस फॉल अंडर दिस कैटेगरी बिकॉज इन द केस ऑफ सच सैलरीड और वेजेस अर्नर इनकम टैक्स इज डायरेक्टली डिडक्टेड एट द सोर्स। ऑन द अदर hand, dishonest person through tax evasion amass huge amount of black money and display regular presentation of their wealth and property। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि सैलरीड पर्सन या वेज अर्नर रहेगा तो उनका पैसा डायरेक्टली कंपनी के थ्रू पैसे डिडक्ट होते हैं टैक्स के, जबकि जो ज़्यादा पैसे क्वांटिटी में यूज़ करता है जैसे कि बिजनेस पर्सन हो गया या कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हो गया, तो उन लोग अपनी जो भी अमाउंट रहती है इनकम की वो बताते नहीं है। इसकी वजह से कितना अमाउंट टैक्स वो पे कर रहे हैं वो क्लियर होता नहीं है। सेकेंड हम लोग का पॉइंट दिया है अनफेयर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। मनी एक्वायर्ड थ्रू टैक्स evasion is obtained without any effort, toil or hard work, and therefore normally it is not stored as a stock but as a flow।
जो भी पैसा ब्लैक मनी से यूटिलाइज्ड हो रहा है या निकल रहा है वो बिना कोई एफर्ट्स के, बिना कोई हार्डवर्क के यूज़ हो रहा है, यानी हार्डवर्क के उन लोग बचा रहे हैं। इसकी वजह से जो भी हम उन लोग मनी कमाते हैं वो स्टॉक में उन लोग बचा के नहीं रखते, उन लोग कोशिश करते हैं कि वो फ्लो में आता रहे ताकि उनको उसका पेमेंट ना करना पड़े, and remains in the circulation in the economy, and as such the holder of such money are very eager to spend this money as early as possible so that they do not come under the clutches of the income tax official or the enforcement department. For this reason they do not hesitate to pay even the highest price for any product or service. सच ए सिचुएशन लीड टू एन इन्फ्लेशनरी प्राइसेस। ये टाइप के लोग क्या करते हैं, तो जैसे इनके पास ज़्यादा पैसे आते हैं तो उन लोग डायरेक्टली वो पैसा किसी ह्यूज प्राइस पे करवा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल उन्होंने बंगलो खरीद लिया या उन्होंने कोई महंगी ज्वेलरीज खरीद ली या कार खरीद लिया, इसकी वजह से उनको उसका टैक्स पे करना नहीं पड़ता और उनका फ़ंड जो है वो अच्छा खासा यूटिलाइज्ड हो जाता है। अब इस टाइप के लोग जो रहते हैं वो कितना भी प्राइस उनको बता दें वो पे करने के लिए कभी हेसिटेट नहीं होते, यानी कभी इन लोगों को प्रॉब्लम्स नहीं होती। और यही रीज़न है कि इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। Besides, such an income earned without any effort normally gets spent on less essential or low priority goods and service. This results in unfair and unjust allocation of scarce resources and distorts the pattern of investment. This has two effects. First, it results in increase in consumption expenditure, which lead to the limitation in saving and consequently investment. Second, it leads to a production structure wherein the production of less essential and low productive goods takes precedence over the production of essential goods of mass consumption. इन लोग जो रहते हैं उन लोग ज़्यादा करके कंजप्शन प्रोडक्ट में पैसे नहीं लगाते, इन लोग जो नॉर्मल हाई फाई क्वालिटी की जो चीज़ रहती है उनके ऊपर पैसे लगाते हैं। इसकी वजह से वो चीज़ ज़्यादा महंगी हो जाती है, एक्सपेंसिव हो जाता है। इसमें आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हो कि ज्वेलरीज हो गया, कार्स हो गया या बंगलोज वगैरह हो गए, जिसका रेट दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है, जो छोटी मोटी चीज़ें उनकी रेट्स जो है वही की वही रह रही। इवन हम लोग अभी आज के फ़िलहाल में देख रहे हैं कि डीजल और पेट्रोल की प्राइस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं। ओके, थर्ड दी है investment in non-productive sector. Black money also adversely affects the patterns of investment. Black money is mostly invested in sector like real estate, housing, gold and silver, etc., which are normally called unproductive sector. Not only this, the main objective of such investment is by and large speculative. As a result, the price of land, housing, gold, silver, etc. shows a rapid increase in the price. जो ऊपर का पॉइंट है उसी से ये नीचे का पॉइंट आया है कि ब्लैक मनी जहाँ पे जो पैसे यूटिलाइज्ड हो रहे हैं वो हमेशा अनप्रोडक्टिव सेक्टर में यूटिलाइज हो रहे हैं। अनप्रोडक्टिव सेक्टर यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है गोल्ड, सिल्वर या हाउस या ज्वेलरी, जिसमें हम लोग आगे प्रोडक्शन कर नहीं सकते। और ये ब्लैक मनी का पैसा इसके अंदर ज़्यादा डालने की वजह से ये जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा महंगी होती जा रही है। फोर्थ, रिड्यूस द एफिशिएंसीज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी. It has also been said that the wide and extensive circulation of black money reduces the efficiency of monetary policy. Thus, for example, in order to control the inflationary price rise in the economy, the Reserve Bank of India, through a rise in its bank rate or repo rate, adopts the policy of dear money. Besides, by using other method of credit control, the Reserve Bank tries to reduce the volume of credit money so that activities like hoarding, profiteering, black marketing, speculating, etc. can be curbed and held in check. But if the produce and traders have an easy access and availability to black money, the efficiency of monetary policy of Reserve Bank gets reduced or weakened. हम लोग 11-12 में पढ़ते आ रहे थे कि ब्लैक मनी को कंट्रोल करने का सबसे सही तरीका, ब्लैक मनी हो गया या हमारा मनी जो भी मार्केट में रहता है उसको कंट्रोल करने का सबसे सही तरीका किसके हाथ में रहता है? रिजर्व बैंक के हाथ में रहता है। जैसे ही रिजर्व बैंक को ऐसा लगता है कि हमारे कंट्री में या हमारे स्टेट में इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है तो उन लोग उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाते। उसी तरीके से जब रिजर्व बैंक को ऐसा लगता है कि पैसों की कमी होती जा रही है तो उन लोग इंटरेस्ट रेट को काफ़ी ज़्यादा कम कर देते। इससे ब्लैक मनी वगैरह सब कंट्रोल में रह सकता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि ये पैसा दिखाते नहीं है, इसकी वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को एग्जैक्टली आइडिया नहीं आता कि एक्चुअल सिचुएशन इन्फ्लेशनरी है कि डिफ्लेशनरी है। इसकी वजह से उन लोग सही डिसीजन नहीं ले पाते और हमारी मॉनेटरी पॉलिसी यहाँ पे फेल होती है। फिफ्थ हम लोग का दिया हुआ है ब्लैक मनी ट्रांसफ़र टू फॉरेन कंट्रीज और टैक्स हेवन कंट्री. It is mainly through the Hawala transaction that unaccounted money is transferred to those countries, which assures that the information pertaining to bank depository shall be kept secret and not disclosed to anyone, and where no taxes are levied on such money. Such countries are normally called the tax haven country.
कुछ कुछ कंट्री ऐसे रहती है कि जो अपने कस्टमर्स के बैलेंस किसी को बताते नहीं है। तो ये जो जिनके पास ब्लैक मनी रहता है उन लोग क्या करते हैं, ये पैसे वो कंट्री में डाल देते हैं ताकि इन लोग को किसी को पता ना चले कि हमारे पास इतना पैसा है, और उसी के साथ साथ कि कोई उनसे टैक्स ना मांगे। इस टाइप की कंट्री को हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स हेवन कंट्री। Ordinarily, the transfer of black money to such country is done through over-invoicing of import and under-invoicing of export. This results in large outflow of fund to the foreign countries. Second, two sides of exchange rate prevails in the market. One of the official market rate of exchange and other the unofficial black marketing rate of exchange. इसकी वजह से सबसे ज़्यादा क्या हो रहा है कि हमारा जो इंडिया का पैसा है वो आधे से ज़्यादा पैसा फॉरेन कंट्रीज़ में जा रहा है। इससे दो इफ़ेक्ट पड़ रहा है। सबसे पहला, ऑलमोस्ट पैसा बाहर की कंट्री में जा रहा है। सेकंड, एक्सचेंज रेट हम लोग सही से ठहरा नहीं पा रहे। ऑल दिस डिटोरियस इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी। सिक्स्थ हम लोग का पॉइंट है मॉरल एंड एथिकल एक्सेप्ट। According to the Indian philosophy, any income earned through dishonest, immoral, unethical and exploitative means is illegitimate income and can never give place of mind and heart to an individual because this is black money. Wherever it exists, it is accompanied by mental tension, feeling or unhappiness, disease, disputes and quarrels in the family. It results in the moral degradation of the individual. There may be prosperity in the family but not peace. The message is loud and clear. Discard and keep away from such money and wealth. मोस्ट प्रोबेबली ये होता है जब हम लोग के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है तो हमको सबसे ज़्यादा टेंशन होता है कि पैसे कोई चोरी करके ना लेके जाए, और इसकी वजह से मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है कि हम लोग को टेंशन होने चालू हो जाते हैं, फैमिलीज़ में प्रॉब्लम्स आने चालू हो जाती है, फैमिलीज़ दूर हो जाती है और हम अकेले हो जाते हैं। तो ये ब्लैक मनी की वजह से हम खुद अपनी फैमिली से दूर हो रहे हैं, शांति से रह नहीं पा रहे। इसके लिए ये कहा जा रहा है डिस्कार्ड एंड कीप अवे फ्रॉम सच मनी एंड वेल्थ। हम लोग जितना हो सके उतना इससे दूर रहे, उतना हमारे लिए अच्छा है और उतना हम लोग के लिए पीस के लिए अच्छा है, हम शांति से जी सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं, पूरे टैक्स में हम लोग को यही बताया गया है कि जितना हम लोग कमाएंगे उसका टैक्स पे करो ताकि हमारा कंट्री भी डेवलप्ड होता जाए, उसी के साथ साथ हम अच्छी खासी लाइफ जीती जाए। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ब्लैक मार्केटिंग का या ब्लैक मनी का हम लोग का टॉपिक ख़त्म हुआ है। होपफुली आपको समझ आया होगा कि इसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या है। तो आप भी समझ जाइए कि ब्लैक मनी आगे जाके जब आप फ्यूचर में कभी भी कमाओगे तो ब्लैक मनी करना मत, ताकि इतने सारे प्रॉब्लम्स आए ना, अच्छा खासा कमा के अपने फैमिली के साथ रहेगा। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।